आई एम शेरेबानो फ्रॉम टीचर केविन प्राइवेट लिमिटेड। આજે આપણે પઢીશું ડીએનએ। આ અમારો ફર્સ્ટ પાર્ટ છે ચેપ્ટર નંબર 6 નો મોલેક્યુલર બેસિસ ऑफ इनहेरिटेंस નો। हमें हमारा लास्ट जो चैप्टर्स पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस ओना अंदर हमें देखो तो कि जीन શું છે ક્રોમોસોમ શું છે। बट आज हमें देखी से कि डीएनए શું છે। हमें कुछ मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स पढ़ा, कुछ जीन ना पढ़ा, कुछ क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस पढ़ा, कुछ क्रोमोसोमल जेनेटिक म्यूटेशन पढ़ा, सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ो और हमें ये क्रोमोसोमल और जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी पढ़ा। ठीक है, बट हमारे वो सब चीज़ें तो क्लियर थी, बट होना भी अलावा कुछ चीज़ है जो जेनेटिक मटेरियल ने कैरी करे छे और वोना से क्रोमोसोम तक हमें पहुंची है। क्लियर, तो जो माइन्यूट छोटी सी चीज है वो है एक्चुअली डीएनए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करिए से डीएनए। ओके, तो डीएनए ना बारे में थोड़ा भी पण पतो छे तमारे? चलो ठीक है, मैं बताऊं जो डीएनए इज अ डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड નો મતલબ હોય છે કે कुछ शुगर मॉइटीज છે, कुछ ફોસ્ફેટ છે और कुछ न्यूक्लिक एसिड છે। इट मींस के कुछ न्यूक्लिक एसिडिक मटेरियल जो છે, कुछ एसिडिक मटेरियल जो છે वो न्यूक्लियस ना अंदर प्रेजेंट છે, उन्हें हमें बोले છે वो पर्टिकुलर एसिडिक मटेरियल इज नोन एज अ डीएनए। क्लियर, डीएनए इज अ ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल। डीएनए શું છે? એક ગ્રુપ ઓફ મોલિક્યુલ છે that is responsible for carrying and transmitting। carrying यानी कि पहला तो આ कंटेन करे છે, कैरिंग करे છે, then ट्रांसमिट करे છે। શું ट्रांसमिट करे છે बेटा? तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन। वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से बीजा जनरेशन में या नेक्स्ट जनरेशन ना अंदर ट्रांसफर થાય છે। अगर हमें यहाँ पर देखिए जेनेटिक इंफॉर्मेशन ना अंदर डीएनए ना अंदर अगर हमें देखिए तो एक साइंटिस्ट है, कुछ साइंटिस्ट है रिसर्च करी और बताया कि कुछ न्यूक्लियस होय छे, न्यूक्लियस ना अंदर कुछ न्यूक्लियर फिलामेंट्स होय छे, कुछ न्यूक्लियन होय छे, कुछ मटेरियल होय छे, वो मटेरियल नोन एज अ डीएनए। डीएनए શું કરે છે કે ન્યુક્લિયસ ના અંદર એક ન્યુક્લિયોલસ કરીને મેમ્બ્રેન છે, ન્યુક્લિયોલસ છે, ન્યુક્લિયોલસ ના અંદર શું છે ક્રોમોસોમ, ક્રોમોસોમ ના અંદર શું છે डीएनए। क्लियर, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम एंड देन डीएनए। डीएनए શું કરે છે? हेरिडिटी मटेरियल ने कैरी करे છે। सपोज करो कि हमारो जो स्ट्रक्चर है, हमारो बिहेवियर, हमारी हाइट, हमारी हेल्थ, हमारो आयनो कलर पिगमेंटेशन, हमारो स्किन पिगमेंटेशन, ठीक है, आ सब हमारे केना से मिलो छे? हमारा एंसेस्टर से मिलो छे। मींस हमारा पेरेंट्स से मिलो छे, हमारा पेरेंट्स ने वो ना पेरेंट्स से मिलो छे। तो हमारे इस तरह चीजों जो है एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन में पासिस थती भी हमारा तक पहुंची छे। હવે हमारा आगेनी जो फर्दर जनरेशन आवशे तो वोनो हमारो થઈ શકે છે કે ઓનો जो कैरेक्टर होय એ बहुत सी वखत हमें आम बोले छे कि हमें हमारा दादा जीवा लागे छे, दादी मां जीवा लागे छे, या हमें हमारा ग्रैंड पेरेंट्स ना या हमारा मम्मी ना हमने ग्रैंड पेरेंट्स या हमारा फादर ना हमने ग्रैंड पेरेंट्स ની तरफ हमें लागे छे। क्यों? क्योंकि हमारा पासे वो लोगों जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास थईने हमारा पेरेंट्स में आई, हमारा पेरेंट्स से वो ज इंफॉर्मेशन पास थईने हमारा पासे आई। दैट इज अ प्रूफ डीएनए कैरिंग एंड ट्रांसमिटिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। क्लियर फ्रेंड्स? सो इट इज प्रूव्ड डीएनए एक लॉन्ग पॉलीमर છે કેનો? deoxyribonucleotide નો। length of DNA usually defined as a number of nucleotide present in it। डीएनए ની जो लेंथ છે बहुत लंबो થઈ શકે છે। डीएनए बहुत ट्विस्टेड मॉडल હોય છે डीएनए નો, वो कितनो लंबो છે वोनी न्यूक्लियोटाइड ओनाમાં कितना प्रेजेंट છે, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड ना प्रेजेंट होवानी वजह से वोनी लेंथ जो છે वो ओना पर निर्भर करे छे। जितना ज्यादा न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट हसे डीएनए उतना ज्यादा लंबो हसे, जितना कम न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट हसे डीएनए उतनो छोटो हसे। तो ओनी हाइट जो छे डीएनए नी
વેરી કરે છે ન્યુક્લિયોટાઇડના નંબર ઓફ પ્રેઝન્સની વજહ से. ક્લિયર? There are three types of DNA: A DNA, B DNA and Z DNA. तीन अलग-अलग तरहना DNA जो હોય છે वो હોય છે. ક્લિયર? In 1869 ના અંદર 1869 ના અંદર જોહાન્સ ફેડિચ મિચેલ was first identified and recognized DNA during his research on WBC. जोहान्स फेडिचे 1869 ના અંદર પહેલી વાર देखो तो और रिकॉग्नाइज करो तो डीएनए ने कहां पर WBC ના અંદર WBC ના ન્યુક્લિયસ ના અંદર સેલ ના અંદર वो डीएनए ने શું કરો તો रिकॉग्नाइज करो तो પહેલી વાર ઓને રિસર્ચ ના દौरान. ઠીક છે? ડ્યુરિંગ હિઝ રિસર્ચ ના અંદર वो કીધું તો કે એસિડિક મટીરિयल कुछ एसिडिक सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन इट. Some acidic substances are present in the nucleus, that is called the nuclein. They are also defined the term of nuclein. They are named. They give the name as nuclein. Here, nuclein is known as DNA. Here, friends. Next, in 1953, 1953 ના અંદર James Watson and Friedrich Crick proposed the model of DNA. Double helical model और helix model जो है DNA नो twisted model of DNA are proposed by James Watson and Crick. हमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है. Clear? With the help of X-ray diffraction. X-ray diffraction एक टेक्निक है जो कि बायोटेक्नोलॉजी ना अंदर यूज થઈ છે. वो एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक ની मदद से जो वो लोगों ने एक्चुअल स्ट्रक्चर देखो वो स्ट्रक्चर ने वो लोगों ने एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक की मदद से उन्हें डाटा से वो स्ट्रक्चर ने प्रपोज करो जॉन जेम्स वॉटसन एंड फ्रेडरिक क्रिक जिन्होंने मदद करी with the help of X-ray diffraction data produced by X-ray diffraction data कोई प्रोड्यूस करो तो विल्किंस एंड रोसालिन फ्रैंकलिन ने प्रोड्यूस करो. Clear? Composed of three different components such as sugar, phosphate and nitrogen. It means DNA are composed with the help of three different components such as sugar, phosphate and nitrogenous bases. तीन अलग-अलग तरहना कंपोनेंट से मिलीने डीएनए बने છે. फर्स्ट वन इज शुगर, नाइट्रोजनस बेसेस एंड फॉस्फेट. और जो नाइट्रोजनस बेसेस ना बीच ना अंदर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड હોય છે that is called a hydrogen bonds. So next is the four bases are adenine, thymine, guanine और cytosine. Adenine, thymine, guanine, cytosine. इस तरहનો સ્ટ્રક્ચર હોય છે ડીએનએ નો. ફોસ્ફેટ सर्कल में जो मैं बनाना चाहा that is a phosphate and this is a nitrogen bases. This is a deoxyribose sugar. राइबोस शुगर और फॉस्फेट नो एक्चुअली बैकबोन होय છે डीएनए ना. क्लियर? तो इस तरह नो बैकबोन होय છે डीएनए ना अंदर और अंदर ની तरफ यहां पर नाइट्रोजनस बेसिस होय છે. तो see this structure. This is a 5 prime to 3 prime and 3 prime to 5 prime. આ સ્ટ્રક્ચર હોય છે डीएनए નો. क्लियर फ्रेंड्स? 5 prime 3 prime to 5 prime and 5 prime to 3 prime. अब आ स्ट्रक्चर जो છે मैं ब्लैक लाइन से बनायो છે बनेलो છે यहां पर आ this structure is made by these are formed with the help of sugar and phosphate. They are support and they are backbone of for DNA nitrogenous bases. आ जो છે આ શું છે આ नाइट्रोजनस बेसिस છે. यहाँ देखो साइटोसिन आ साइटोसिन जुड़ो છે ग्वानिन ના સાથે. यहाँ ग्वानिन जुड़ो છે साइटोसिन ના સાથે. यहाँ आ रेड से जो છે वो एडेनिन जुड़ो ब्लैक से છે थायमिन. तो यहाँ थायमिन जुड़ो છે एडेनिन ના સાથે. तो आ શું છે यहाँ पर आ नाइट्रोजनस बेसिस છે और आ શું છે आ शुगर और फॉस्फेट ની बैकबोन છે. दिस इज अ नाइट्रोजनस बेसिस और आने हमें શું કહીએ છે એકીકૃત बेस पेयर કહીએ છે. क्लियर फ्रेंड्स? और आगे तो જે 3.4 एंगस्ट्रॉम હોય છે और
આનો એક ગ્રુપ જો છે આ એક છોટો સો જો ગ્રુપ છે આ શું છે આ 0.34 नैनोमीटर બે હોય છે बहुत ज्यादा जो डीप ग्रुप હોય છે ઓને હોય છે मेजर ग्रुप और बहुत ज्यादा जो सैलो હોય છે बहुत ज्यादा कम डीप હોય છે वो હોય છે माइनर ग्रुप क्लियर तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए હવે સવાલ આવે છે કે કોણ સા પ્યુરિન और કોણ સા પિરિમિડિન तो डीएनए बनो છે प्यूरिन और पिरिमिडिन ना इक्वल कंपोजिशन से क्लियर तो pyrimidines are adenine and guanine and purines are adenine and guanine sorry and pyrimidines are thymine and cytosine क्लियर अब यहाँ पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज न्यूक्लियोसाइड अगर हमें सिर्फ न्यूक्लियोसाइड की बात करें से तो बहुत अच्छे से हमारे क्लियर थे जैसे कि शुगर और आप यहाँ पे हम नाइट्रोजनस बेसिस की बात करेंगे जो कंपाउंड बनो छे ओनामा शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस अच्छे ना मगर हमें न्यूक्लियोटाइड की बात करी थी तो वो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट छे इट मींस कि वो न्यूक्लियोसाइड ना साथे यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड मतलब कि यहाँ शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस थी गया मतलब शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस प्लस फॉस्फेट ग्रुप मिलने बनावे छे न्यूक्लियोटाइड तो दैट इज कॉल्ड एज अ डीएनए इज अ न्यूक्लियोटाइड कंपाउंड क्लियर फ्रेंड्स હવે આ પ્રૂફ થાય છે ચેરગાફ રૂલ से इरविन चेरगाफ એ 1950 ના અંદર 1950 ના અંદર इरविन चेरगाफे एक रूल દીધો હોય કીધું કે ઇક્વલ પ્રપોર્શન ના અંદર ઇક્વલ નંબર ઓફ પ્રપોર્શન ના અંદર જો છે वो डीएनए जो છે डीएनए ના અંદર નાઇટ્રોજનસ બેસિસ जो છે वो પ્રેઝન્ટ છે તો ઇક્વલ પ્રપોર્શન ના અંદર છે मतलब કે एडेनिन गुआनिन प्यूरिन છે थायमिन साइटोसिन पेरिमिडिन છે बेवे कितना है जितना प्यूरिन है उतना ज पेरिमिडिन है तो बेवे શું છે इक्वल प्रोपोर्शन अंदर प्रेजेंट है तो इक्वल प्रोपोर्शन में तो 1:1 तो रेशियो से 1 इट मींस कि 1:1 नो रेशियो આવી રહ્યો છે तो इट्स प्रूव दैट द वन आउटकम इज प्रूव दैट द प्यूरिन एंड पेरिमिडिन आर प्रेजेंट in the DNA as equal proportion that is proved by the Chergaff rule it given by the Irvin Chergaff in 1950 तो इरविन ने 1950 ના અંદર આ રૂલ લઈને પ્રૂફ કર્યું કે બેવે જો છે वो इक्वल प्रोपोर्शन ના અંદર પ્રેઝન્ટ હોય છે ક્લિયર હવે અમે આવી જઈએ છે સેન્ટ્રલ ડોગમા ઉપર व्हाट इज द सेंट्रल डोगमा ખબર છે સોચો अच्छा So friend, कोई खबर છે सेंट्रल डोगमा सेंट्रल डोगमा इज वेरी इंपॉर्टेंट सेंट्रल डोगमा अंदर एक यहाँ लिखेलू છે सेंट्रल डोगमा जो છે मतलब एक पॉइंट में यहाँ पर न बोलो अगर आप लोग ये बहुत अच्छे से अनेक सुनो हसे पूरो तो मैं बहुत सारा पार्ट्स यहाँ पर क्लियर करा छे जो पार्ट्स ने क्लियर यहाँ लिखीने नहीं करा वो मैं यहाँ पर बताई नहीं करा छे क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा स्पेस लगती हमारा पास तो मैं उन्हें बाय डायग्रामेटिकली यहाँ पर बताया छे मेजर ग्रुप्स कुछ साइलेंट फीचर जो डीएनए ना है वो मैं बाय डायग्रामली आपने एक्सप्लेन करा छे बट यहाँ पर मैं एक पॉइंट छोड़ो तो डीएनए इज प्ले अ वाइटल रोल फॉर द प्रोडक्शन और सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन दैट इज कॉल्ड अ सेंट्रल डोगमा क्लियर कि डीएनए मदद करे छे प्रोटीन ना सिंथेसिस ना लिए सो डीएनए मदद करे छे प्रोटीन ना सिंथेसिस या इट इज ट्रू डीएनए मदद करे छे डीएनए इन्वॉल्व होय छे प्रोटीन ना सिंथेसिस में केवी रीते विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल डोगमा डीएनए दिस डीएनए बाय डीएनए बहुत अच्छे से समझो कि डीएनए जो छे खुद अपनी कॉपी बनावे छे सेल्फ कॉपी बनावे छे ओने बोले छे डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस क्लियर जब अगर डीएनए खुद अपनी अपना एक पुराना स्ट्रेन से एक नया स्ट्रेन से बनावे छे फिर वो स्ट्रेन से वो फिर वापस से रेप्लिकेशन करेंगे फिर से अपनी कॉपी बनावे छे तो डीएनए इस तरह से अपनी कॉपी बनावे छे तो वो कॉपी जो डीएनए बनावे छे वोने हमें वो प्रोसेस ने बोले छे रेप्लिकेशन डीएनए खुद अपना रेप्लिकेशन करे छे खुद अपनी कॉपी बनावे छे बट
જે વખત ડીએનએ છે આરએનએ तीन तरहना હોય છે ક્લિયર ફ્રેન્ડ્સ આરઆરએનએ એમઆરએનએ ટીઆરએનએ આરએનએ ના ઉપર મેસેજ જાય છે જે વખત हमारी બોડીની મશીનરી ને મેકેનિઝમ ને प्रोटीन નો रिक्वायरमेंट लागे छे तो वो वहां पर इनिशिएट करे छे केने डीएनए बिकॉज डीएनए यहां पर शुरू करे छे प्रोटीन बना स्टार्ट करवा इनिशिएट करवावे छे प्रोसेस तो यहां पर डीएनए शू करे छे मैसेज करे छे दिस मैसेज जाय छे वो प्रोसेस ना थ्रू दिस इज अ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस क्लियर तो ट्रांसक्रिप्शन की मदद से डीएनए से मैसेज जाय छे एमआरएनए ना पासे एमआरएनए वो मैसेज ने प्रोटीन ना पासे मतलब आरआरएनए ना पासे भेजे छे और वहां से प्रोटीन बनवू जो होय छे वो स्टार्ट थाय छे दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ ट्रांसलेशन प्रोसेस आ हमने पढ़ी से ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से आ चीज क्लियर की है बहरहाल आ समझो कि डीएनए जो छे डीएनए से एमआरएनए बाय ट्रांसक्रिप्शन एंड एमआरएनए से प्रोटीन स्टार्ट थाय छे बनवू बाय ट्रांसलेशन process so this process is translation and this process is transcription this is called as a central dogma clear तो सेंट्रल डोग्मा ना ऊपर बहुत सी वक्त क्वेश्चन पूछो जाय छे बहुत सी वक्त क्वेश्चन जो छे वो डीएनए ना ऊपर भी आवे छे बहुत सी वक्त क्वेश्चन आवे छे कि which type of DNA are present in human body तो आ तीन में से आपने कोई एक डीएनए बताओ होय छे मेनली बी डीएनए आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी तो आपनो अपन जस्ट रिवाइज कर लीजिए छे तो अपन आ लेक्चर ना अंदर શું પઢો કે डीएनए जो છે जेनेटिक इंफॉर्मेशन ने कैरी करे छे इस तरह जेनेटिक मटेरियल छे क्योंकि डीएनए न्यूक्लियस ना अंदर प्रेजेंट होय छे डीएनए से ज आगे क्रोमोसोम बने छे जीन भी શું છે એક छोटो सो सेगमेंट छे केनो डीएनए ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल है जो कैरिंग करे छे ट्रांसमिट करे छे हेरिडिटी इंफॉर्मेशन ने वन जनरेशन से दूसरा जनरेशन ना अंदर ट्रांसमिट करे छे लॉन्ग पॉलीमर होय छे लेंथ डीएनए नी डिपेंड करे छे न्यूक्लियोटाइड्स ना अंदर ए बी एंड जेड तीन अलग-अलग तरहना होय छे डीएनए पहला सबसे पहला मिक्सचर है અને आइडेंटिफाइड करो तो 1869 ના અંદર आरबीसी डब्ल्यूबीसी ના અંદર न्यूक्लियस एसिडिक सब्सटेंस तो नाम દીધું न्यूक्लियस वर्सन एंड क्रिके प्रपोज करो 1953 ના અંદર प्रपोज करो डीएनए નો डबल हेलिकल मॉडल आ क्वेश्चन हर बार पूछो जाय छे कोई प्रपोज करो तो 1953 ના અંદર वर्सन एंड क्रिके कितनी हेल्प से एक्सरे डिफ्रेक्शन ना डाटा की वजह से और उन्हीं हेल्प से डाटा को करा था फ्रैंकलिन और विल्किंस ने तीन तरह कंपोनेंट प्रेजेंट होय छे मेनली शुगर फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेसिस आ इस तरह नो अरेंजमेंट होय छे फॉस्फेट और शुगर ની બેકબોન होय छे बीच में नाइट्रोजनस बेसिस होय छे और नाइट्रोजनस बेसिस जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होय छे दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड क्लियर दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए डीएनए इस तरह स्ट्रक्चर होय छे यहां पर साइटोसिन ग्वानिन एडेनिन थायमिन आ इस तरह जुड़ा हुआ होय छे साइटोसिन जुड़ो होय छे ग्वानिन ना साथे एडेनिन जुड़ो होय छे थायमिन ना साथे आने बोले छे नाइट्रोजनस बेसिस और आने जो बोले छे आ बे ने बोले छे इस तरह जो अरेंज फीचर ने बोले छे बेस पेयर्स बैकबोन होय छे आ शुगर और फॉस्फेट नी क्लियर और आनी लेंथ होय छे मेनली आनी लेंथ होय छे 2 नैनोमीटर और आनी है तो लेंथ होय छे 3.5 एंगस्ट्रॉम 3.4 एंगस्ट्रॉम सॉरी और जो छोटी जो एक बेस पेयर के बीच में जो लेंथ होय छे 0.34 नैनोमीटर बे तरहना ग्रुप होय छे मेजर और माइक्रोमीटर प्यूरिन बे होय छे पाइरिडिन बे होय छे बे इक्वल नंबर ना अंदर प्रेजेंट होय छे અને પ્રૂફ કર તો એ મેન્શન આવે 1950 ના અંદર वन जो નો પ્રોપોર્શન હોય છે પ્યુરિન બे હોય છે એडेनिन ग्वानिन थायमिन और यूरेसिल दैट इज द पेरिमिडी सेंट्रल डोग्मा डीएनए से एमआरएनए एमआरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट कीजिए बाय ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस तो आ आपने बहुत अच्छे से समझ में लियो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डीएनए एंड द डीएनए स्ट्रक्चर क्लियर હવે અમે नेक्स्ट लेक्चर ના અંદર પઢી છે કે डीएनए ની पैकिंग किस तरह से થાય છે क्लियर फ्रेंड्स देन हमें आगे और हम आरएनए पर भी जैसे तो आरएनए वर्सेस डीएनए भी हमें पढ़ी से तो अपने बहुत अच्छे से चीज क्लियर जैसे कि आरएनए वर्सेस डीएनए में अंदर विभिन्न डिफरेंस बिटवीन भी बहुत अच्छे से आपने क्लियर થઈ જશે so please note it down all the important points hope fine you understand well in this lecture and it is easy to understand the concept of DNA I hope so
If you have any query, please ask me. Thank you.